हमारे यहाँ जो है वो अहम ब्रह्मास्मि हो है, परंतु वो अहम ब्रह्मास्मि माने क्योंकि मैं ब्रह्मा भिन्न हूँ, मैं बिल्कुल अंशी ब्रह्म ही हूँ, यो नहीं, ये तो अंशी बन बैठे हैं बेटा। अतएव जो है वो ये वो छते स्वामी है सुहागण नु सुख पे, तो हम तो ये ब्रह्मा भिन्न वो, क्योंकि हमारे यहाँ भी वो कौन को हो जो ज्ञान मार्ग में सो, अब कोई ज्ञान मार्ग को तो अब या वक्त कोई कथा ही नहीं रही है। अरे यहाँ तक के जो है वो श्री महाप्रभु जी ने एक मर्यादा भक्ति मार्ग कछु प्रवृत्त कियो होएगो, ऐसी हमारी कल्पना है, और वो कल्पना बहुत हमको जो है वो लगे है, और वाके लिए वाके फलादि निर्देश भी माने कोई एकाध जीव भी कियो होएगो भले आपने अपने बात, क्योंकि लालू भट्ट जी ने ये शिष्ट फल जो है वो मर्यादा को है, शिष्ट फल मर्यादा को है, तो मर्यादा के फल को कहवे की पंचायत आपको करवे की क्या जरूरत, वो तो रामानुजादि कह देते, परंतु नहीं, रामानुजादि सु अतिरिक्त कछु महाप्रभु जी को अभिमत एक मर्यादा मार्ग भी आपने कछु प्रकट किए हो, और भले अत्यल्प शिष्य किए हो, या प्रकार की हमारी कल्पना है। क्योंकि महाप्रभु जी जहां जहां मर्यादास्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्परा, ये उपदेश कौन को दे रहे हैं, यसु कोई मर्यादास्थ है। अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति, वहां जो है वो वाटिका ने भी, भागवतार्थ निबंध में भी वहां सायुज्यम मान्य था, गंगा तीरे न संशय, वो मर्यादा के लिए जो है वो कही है। ऐसे मर्यादा को जो है वो उल्लेख, मुझको पूरे वाक्य याद नहीं आवे हैं, या वक्त यसु में नहीं उल्लेख कर रहे हूं, क्योंकि अब मेरी भी वृद्धावस्था है, अब कोई वाक्य भूल जाऊं, किंतु जो है वो वाटिका ने भी भागवतार्थ में भी ये मर्यादा में जो है मर्यादा के शब्द, ऐसे शब्द आवे। इन सबन को लेके लालू भट्ट जी ने ये कहिए कि अलौकिक सामर्थ्य ही एक फल जो है वो पुष्टि मार्गीयन को फल है, और अलौकिक सामर्थ्य के जुदे जुदे प्रकार भेद हैं, जो मैंने निखिलेष्ट में, निखिलानाम इष्टिया में अर्थ में जो कहे, वे सब वे जो है वो अलौकिक सामर्थ्य के वृक्ष पशु पश्वादि भेद सु प्रकार भेद हैं, ये लालू भट्ट जी को जो है वो मत है, ध्यान में आई। परंतु सायुज्य और सेवोपयोगी देह हैं, तो कि ये जो है वो मर्यादा सेवा के फल हैं। तो मर्यादा सेवा भी एक कोई हती महाप्रभु जी की काढ़ी भई, यो कल्पना हमें, भले वाके कम शिष्य होंगे, 84 नहीं होंगे, 16 ही होंगे, भले हम ये मानो, परंतु जो है वो आखिर कुछ न कुछ है तो जरूर, वो नहीं हो तो जो है वो महाप्रभु जी यो क्यों कहते। यसु वा बखत भी ऐसे कोई जिनको साधन बल सु और विहित भक्ति अधिकार जिनको जो है वो आपने अवलोकन कियो, ऐसे भी कुछ जो है वो व्यक्ति दिखे कि जिनके लिए जो है वो आपने कही कि जो है वो गंगा तीरे जानो मर्यादास्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्परः अनुग्रह पुष्टि मार्गे, ये सब जो है वो एक एक शब्द, तो वो वा बखत कोई न कोई मर्यादिक भक्त भी जो है वो होने चाहिए। और ये लालू भट्ट जी के ग्रंथन को देखवे सु प्रमेय रत्नार्णव, और ये दोनों देखवे सु बहुत स्फुट हुआ है कि लालू भट्ट जी वाको बड़ो भारी व्यवस्था बता रहे हैं, तो वो व्यवस्था कैसे आवे जो यदि अपने संप्रदाय के साथ अपन को दूसरे की पंचायत करने की जरूरत क्या आती, सीधो प्रश्न उठाए कि रामानुज मत में क्या फल है, या को अपन को कहने की जरूरत क्या आती। ध्यान में आई, केवल जो मार्यादिक, आज दूसरे तो कोई मार्यादिक अपन को मिला नहीं है, रामानुज है, माधव है, निम्बार्क है, यही अपन मार्यादिक कहेंगे, बहुत तो चैतन्य को कह देंगे, इनके सिवाय तो अपन को कोई मार्यादिक मिले नहीं। तो ऐसे नहीं है, तो वहां वक्त महाप्रभु जी ने कोई मार्यादिक मत एक अलग प्रकट किया, तो ये कल्पना जो है वो हो है। और या के लिए लालू भट्ट जी के ग्रंथ जो हैं वो वाके लिए मर्यादा को सेवा प्रकार अलग बताए हुए, वाको फल अलग बताए हुए, वाके लिए जो है वो जैसे अपने यहाँ जो है अतस्थेयम हरिस्थाने, ऐसे वाके लिए गंगायाम, गंगायाम ये बड़ो आग्रह किए हुए मर्यादास्थ।
अब या ठिकाने ऐसो है कि सब टीकाकारन ने या ढंग सु नहीं मान्यो है। देखो भाई, हम तुम्हारे सामने साफ साफ बात है, पुरुषोत्तम जी और जो है वो अपने सेवा फल के और जो टीकाकार हैं, पुरुषोत्तम जी, हरिराय जी इत्यादि जो सेवा फल के टीकाकार हैं, वे लोग ये दो फलन को दूसरे के लिए मानते हों, ऐसी बात नहीं है। ये लालू भट्ट जी को जो है वो प्रकार है, उनने जो है वो शिष्ट फलद्वय मर्यादा भक्तन के लिए है, यूं कहिए। पर लालू भट्ट जी भी कोई कम प्रामाण्य तो नहीं है, उनको भी जो महत प्रामाण्य है संप्रदाय के भीतर। जैसे गोकुलनाथ जी, हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी, ऐसे लालू भट्ट जी, जय गोपाल भट्ट जी, इनको भी जो है वो बड़ा महत प्राधान्य और महत प्रामाण्य, दोनों ही बात है। तो ये इनको भी कथन कोई सर्वथा निर्मूल हो, यूं तो नहीं हो सके। हाँ, ये बात अलग है कि जो है वो इतर टीकाकारन ने इन दो फल को मर्यादा के लिए नहीं माने और उनने जो है वो शुद्ध पुष्टि के लिए और पुष्टि के लिए अलौकिक सामर्थ्य रख्यो और पुष्टि मर्यादा जो है उनके लिए जो है वो सायुज्य रख्यो और जो है वो पुष्टि प्रवाह और इनके लिए जो है वो ये अपने जो है वो सेवोपयोगी देह रख्यो। वह तो पुष्टि मर्यादा में कछु थोड़ो इतर कोटि में या तो पुष्टि में भी जो निम्न कोटि है उनके लिए सायुज्य रख्यो और जो है वो वह में भी पुष्टि मर्यादा को सायुज्य चरण में रख्यो। पुष्टि को जो सायुज्य है वो कौस्तुभ में या अलक में रख्यो इत्यादि जो फर्क किए सायुज्य के, ये सब जो है वो। परंतु या प्रकार सु ये सब भी पुष्टि के ही और पुष्टि मर्यादा के ही या पुष्टि प्रवाह के ही फल हैं, या सु अतिरिक्त नहीं है। यो इतर टीकाकारन ने भले ही कही हो, परंतु यासु लालू भट्ट जी ने जो मर्यादा कही वो मर्यादा नाम की कोई चीज हती ही नहीं, यह जात की तो कल्पना नहीं हो सके। ये इतर टीकाकार के मतसु ये फल जो है वो केवल पुष्टि मार्गीयन के लिए हों, उनके मतसु इतर मार्ग के लिए भी मर्यादा मार्ग के लिए हों, ये बात अलग है। किंतु कम सु कम आखिर जो है वो इतनी बात तो निश्चित है कि जो है वो मार्ग की सत्ता नहीं आती, यूं तो नहीं आ सकती। मार्ग की सत्ता तो जो है वो आ गई। हाँ, करिए हो गई। जो हमने कल्पना कही वह में मूल है लालू भट्ट जी, परंतु वो कल्पना को एक अवकाश भी है, क्योंकि वह बखत विष्णु स्वामी मत के लोग आपके साथ थे। विष्णु स्वामी मत की भी जो है वो बागडोर आपने संभाली थी। यासु विष्णु स्वामी के जो सब अखाड़ा के जो यहाँ तक कि श्री देवकीनंद जी महाराज तक विष्णु स्वामी के अखाड़ा के लोग कुंभ के स्नान में श्री देवकीनंदनाचार्य जी को अपने आचार्य बना के जाते थे। ये श्री देवकीनंद जी महाराज के बखत तक वो बात पाछी एक बखत शुरू करी गई। श्री देवकीनंदनाचार्य जी ने विष्णु स्वामी के साथ पुनः संबंध स्थापित कियो, ये कोई गलत कियो हो ऐसो कोई को जो मत हो तो ये जो है वो बिल्कुल भूल है। क्योंकि विष्णु स्वामी संप्रदाय के साथ तत्वज्ञान को अपनो संबंध निश्चित है, विष्णु स्वामी की भक्ति के साथ अपनो संबंध नहीं है। रामानुज सात्विकः मध्वो राजसः विष्णु स्वामी तामसः, यूं साफ साफ महाप्रभु जी कहें। जैसे रामानुज सात्विकः मध्वो राजसः विष्णु स्वामी तामसः, तृतीय स्कंध में ज्या बखत स्वतंत्रतया महाप्रभु जी जितनो बिल्कुल फ्रेंक कहने वाले कोई दूसरे आचार्य हमको नहीं, साफ साफ जो स्थिति है वह को कह देना। अतएव रामानुज सात्विकः मध्वो राजसः विष्णु स्वामी तामसः, ये शब्द जो है वो कहे। ये शब्द कहते भय भी आचार्य चरण ने हरेक भाष्य की पुस्तक प्राचीन तुम देखोगे हस्तलिखित,
एक पुस्तक तुमको आखिर क्या इतनी अंध परंपरा चली? दुनिया में इतनी अंध परंपरा चल सके, या जात को मानना एक महान अज्ञान है, या तो केवल राग द्वेष प्रयुक्त कथन है, या के सिवाय और कछु भी नहीं हो सके। भाष्य की प्राचीन सुप्राचीन हस्तलिखित प्रतियां देखोगे तो वेदव्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती श्री वल्लभाचार्य विरचिते, यो जो है वो साफ साफ शब्दन में सु इति श्री आवेगी। निबंधन के जो है वो प्राचीन देखोगे तो वेदव्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती ये शब्द जो है वो आवे। यहां तक के प्राचीन जो निबंध की प्रति हमारे कोटासु छपी और मेरे धर्मपिता श्री जीवनलाल जी, श्री रणछोड़लाल जी महाराज के पुत्र, उनने जात पे ब्रजभाषा टीका लिखी और पीछे सु उनके जब नित्य लीला में प्रवेश भयो तब जो है वो जो गोकुलदास जी मुखिया जी ने सर्वनिर्णय की जो है वो टीका लिखी, वो कोटासु भी जो पहले छपी वहां भी जो है वो वेदव्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती। काशी में जो है वो रामकृष्ण भट्ट को संग्रह जो कछु रत्न गोपाल भट्ट को मिलो, और रत्न गोपाल भट्ट क्योंकि रामकृष्ण भट्ट गिरधर जी के बखत थे, तो रामकृष्ण भट्ट को संग्रह जो कछु रत्न गोपाल भट्ट को मिलो, और रत्न गोपाल भट्ट ने जो है वो चौखंबा के प्रेस के द्वारा जो चौखंबा सीरीज निकली, वहां में जब संप्रदाय के ग्रंथन को मुद्रण को अवसर आयो, वहां बखत जो भी भाष्य छाप्यो है, जिन भाष्यन तुम सब लोग पढ़े हो पहले, और जो है वो हम भी वही भाष्य को पहले देखो है, पीछे जाके जो है वो तेली वाला को भाष्य अपन को पूर्ण रूप से मिलो, नहीं तो पहले तो चौखंबाई को सहारा तो अपन सबन को त्रिकमलाल जी अपन को तो युग याद है, अच्छी तरह याद है ये चीज। तो वो चौखंबा के वो जो पुस्तक के भीतर कोई भी पुस्तक देखो, छपे भय पुस्तक, हस्तलिखित पुस्तक, क्योंकि हस्तलिखित पुस्तक कोई तो अनुकरण छपे में आयो, अतः काशी के जो पुस्तकागार, कोटा के पुस्तकागार, सब ठिकाने के पुस्तकागारन में सुन जो कुछ निबंधादि की पुस्तक मिली वहां विष्णु स्वामी शब्द आयो। वेदव्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती माने तत्वज्ञान परंपरा में वाको संबंध है, ये हमको मानना पड़ेगा। अपने संप्रदाय में हमारे ही जो है वो प्रपरम गुरु श्री गट्टू लाला जी, वे हमारे प्रपरम गुरु हैं, क्योंकि जो है वो हम जो है वो रमानाथ जी पंडित जी, बलभद्र उफा जी के हम शिष्य हैं। अतएव रमानाथ जी पंडित जी के गुरु जी नंद किशोर जी, और नंद किशोर जी के गुरु जी जो है वो तो हमारे तो वे प्रपरम गुरु भय गट्टू लाला जी। गट्टू लाला जी को मत ये है तो कि नहीं भक्ति और सब बात में जो है वो उनको संबंध है, पर ये भी भूल है, और सर्वथा उनको संबंध नहीं है, ये भी भूल है। हमारे पितृचरण ने हमको ये कल्पना कही थी कि तत्वज्ञान और हमने जितनो संप्रदाय संबंधी गंभीर अध्ययन कियो संप्रदाय के दर्शन को, इतनो हमको पितृचरण के एक एक वाक्य यो अक्षरशः प्रतीत भय। काका जी ने हमको कही है, और हमको जहां तक याद है एक दिन हम लोग बड़ी सेवा करते भय, हमने ये प्रश्न किया तो काका जी ये विष्णु स्वामी के झगड़ा में आपको क्या मत है? तब काका जी ने जो है वो हम लोग अन्नकूट की बड़ी सेवा कर रहे थे, वह वक्त बैठे बैठे काका जी ने मुझको समझाया। ऐसे हमारी कितनी वक्त सेवा में भी चर्चा होती, तो जो है वो काका जी ने ये कही कि तत्वज्ञान की परंपरा में जो है वो विष्णु स्वामी को पूर्ण संबंध है ब्रह्मवाद में, और जो है वो भक्ति के संबंध में बिल्कुल विष्णु स्वामी को संबंध नहीं है। वहां गोपीजन ही गुरु है और पुरुषोत्तम ही है, पुरुषोत्तम गोपीजन श्री वल्लभाचार्य श्री गुसाई जी, बस और कोई को भी संबंध नहीं है वाटिका में। और तत्वज्ञान परंपरा में वेदव्यास शुक विष्णु स्वामी बिल्व मंगल आदि को संबंध आवे, तो ये बात निश्चित है।